अगर आप ब्रजभूमि की यात्रा पर आ रहे हैं तो बरसाना आना बिल्कुल मत भूलिए। यह वही पावन नगरी है जिसे राधा रानी की नगरी कहा जाता है। पहाड़ी पर विराजमान श्री राधा रानी मंदिर, जिसे भक्त लाडली जी का मंदिर भी कहते हैं, बरसाना की खास पहचान है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। साथ में रोपवे का भी विकल्प मौजूद है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं अपनी बरसाना यात्रा पर, जहां हमें मिले श्री राधा रानी के दिव्य दर्शन, साधु संतों की भक्ति और मंदिर से दिखाई दिया बरसाने का ऐसा नज़ारा जिसे देखकर मन ठहर सा गया। तो आइए शुरू करते हैं हमारी बरसाना यात्रा। हमने अपनी कार मंदिर के पास पार्किंग में खड़ी की और आगे जाने के लिए बाइक की सुविधा ली। बाइक वाले ने हम 2 लोगों से आने जाने के कुल 150 रुपये लिए। अब आगे का सफ़र पैदल था। ऊपर जाने वाले रास्ते पर टीन का शेड और दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं। कहीं फूल मालाएं, कहीं पूजा का सामान और कहीं प्रसाद। हमने भी प्रसाद लिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में अचानक कुछ साधु संत भजन और कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। उनकी आवाज़ और आसपास का माहौल इतना भक्तिमय था कि कुछ देर वहीं रुकने का मन हुआ। मंदिर के पास पहुंचकर नीचे देखा तो बरसाना के छोटे छोटे घर और खेत दूर तक दिखाई दे रहे थे। ऊंचाई से दिखाई देता यह नज़ारा इतना सुंदर था कि हम थोड़ा वहीं रुक गए। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, मंदिर का रास्ता और भी भक्तिमय होता गया। सामने मंदिर की मुख्य सीढ़ियाँ थीं और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी। हर कोई फूल माला और प्रसाद लेकर श्री जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था। हम भी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचने लगे और ऊंचाई बढ़ने के साथ बरसाना का नज़ारा भी और खूबसूरत होता गया। और आखिरकार वह पल आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। भीड़ काफ़ी थी, लेकिन हर चेहरे पर उत्साह और भक्ति दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे हमारी बारी भी आई और सामने थी हमारी आराध्या श्री राधा रानी। श्री जी का सुंदर श्रृंगार, मंदिर का भक्तिमय वातावरण और चारों तरफ गूंजता राधे राधे का नाम, मन सच में भावुक हो गया। भीड़ के बीच भी उन पलों में मन को एक अलग ही शांति मिली। कहते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा के बिना उनके दरबार में आना भी संभव नहीं। और आज जब हमें श्री जी के दर्शन हुए तो मन में बस यही भावना आई कि हमारी यात्रा सफल हो गई। राधा रानी की नगरी में आकर केवल मंदिर देखना नहीं होता, यहाँ उनकी भक्ति को महसूस करना होता है। और उस समय दिल में बस यही एक नाम निकल रहा था, राधे राधे। दर्शन के बाद हम बाहर आए, लेकिन बरसाना का भक्तिमय अनुभव अभी बाकी था। मंदिर के बाहर आते ही हमें भक्तों की एक टोली दिखाई दी जो ब्रज के लोकगीत गा रही थी। उनके गीतों में ब्रज की मिट्टी की खुशबू और आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि लोग उनकी ओर खींचे चले आ रहे थे। भक्ति और लोक संस्कृति का यह मेल देखने लायक था। ब्रज की यही खूबसूरती है। यहाँ भक्ति मंदिर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहती। कुछ देर हम भी वहाँ रुककर इस भक्ति में वातावरण का आनंद लेते रहे। इसके बाद हम मंदिर के बाहर बने एक बड़े बरामदे में पहुँचे। वहाँ कुछ श्रद्धालु भक्ति में झूमते और नाचते दिखाई दिए। कुछ लोग परिवार और दोस्तों के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। चारों तरफ खुशी, भक्ति और उत्साह का माहौल था। फिर जब हमने बरामदे से नीचे की तरफ देखा तो पूरा बरसाना हमारी आंखों के सामने था। छोटे छोटे घर, दूर तक फैली बस्ती और ऊंचाई से दिखाई देता यह दृश्य सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था। तभी हमारी नज़र पास में ही दूसरी पहाड़ी पर दिखाई दे रहे एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी मंदिर पर पड़ी। इसको श्री कुशल बिहारी मंदिर या जयपुर मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ श्री राधा कुशल बिहारी जी विराजते हैं। बरसाना में बिताया यह समय हमेशा हमारी यादों में रहेगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।